जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हंसास इजी कुकिंग में। अच्छा, आज ना मैं कुछ रेसिपी नहीं बताने वाली, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली। बहुत बार होता है ना बारिश के मौसम में दालें, अनाज, चावल, मूंगफली के दाने या फिर जो भी हम ग्रेन्स रखते हैं वो ख़राब हो जाते हैं या उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो आज मैं ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी ना जिससे सालों साल आपकी दालें और अनाज बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे, ख़राब नहीं हो। तो पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स मिलेगी जिसे फॉलो करोगे ना तो कभी आपकी दालें अनाज ख़राब नहीं होने वाले। तो यहाँ मैंने सारी दालें और अनाज आपको दिखाने के लिए रख दिए हैं। जैसे मेरे जो दाल और अनाज है ना उसमें कभी कीड़े लगते नहीं है क्योंकि इसको मैं एयर टाइट डब्बों में रखती हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप इनको रखो ना तो किसी एयर टाइट डब्बों में रखो जिसमें हवा ना घुसे। सबसे पहले तरीका तो ये है कि आप जब भी मार्केट से दाल लाओ ना तो उसको पहले छन्नी में छान लो और इस तरह से कढ़ाई में तेज़ आंच पर 2-4 पलटे लगा लो। एक दाल अच्छी गर्म करनी, भुननी नहीं है, बस गर्म करनी। जब ये अच्छी गर्म हो जाए तो इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेना है और फिर आप इसको डब्बे में आराम से रख सकते हो। उसके बाद इसमें क्या क्या डालना है वो आपको मैं बताऊँगी। इसी तरह से आप दाल है, चने हैं, मूँगफली, कुछ किसी को भी तेज़ आँच पर भून लोगे ना तो फिर वो ख़राब नहीं होगी। उसमें ना उसका मॉइस्चर निकल जाता है। जैसे तो धूप में डालना चाहिए हमको, पर बारिश में धूप आती नहीं है तो ये ट्रिक ज़्यादा अच्छी है। हाँ, कम क्वांटिटी में है आपकी दाल वगैरह तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। और ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप क्या करना है, इस तरह से छलनी ले लेना, मोटी वाली या पतली वाली, जैसी भी आपकी दाल या अनाज जो भी है उसके हिसाब से इसको लगाकर उसमें आप डाल देना। सबसे पहले मैं छिलके वाली दाल लेती हूँ, छिलके वाली दाल में बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं। जब भी मार्केट से लाओ ना तुरंत इस तरह से इसको छान लो। उसके बाद चाहो तो कढ़ाई में भून सकते हो, जैसे मैंने वो पहले दाल भुनी थी वैसे। देखिए इसका पाउडर निकल जाएगा, इसमें कीड़े नहीं है। अगर कीड़े हो ना दालों में तो इस तरह से छानने के बाद इसको छटक लेना। फिर साफ़ करने के बाद उसमें इस तरह से नमक डाल देना, और नहीं है तो भी आप इस तरह से नमक डालकर रखोगे ना तो दाल ख़राब नहीं होगी। इसमें 1.5 से 2 चम्मच 1 किलो दाल में काफ़ी है। वैसे भी हम दाल को धोते हैं तो नमक निकल जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप इस तरह से लौंग ले लो 5 से 6 और पोटली बना लो, जैसे कॉटन के कपड़े में रखकर। तो इसकी पोटली बांधकर आप इसको दाल में रख देना, तो इसकी जो स्मेल है ना उससे कीड़े नहीं आएंगे, होंगे भी तो मर जाएंगे। तो इस तरह से आप पोटली दबा कर रख सकते हो। या फिर तीसरा तरीका क्या है कि दालचीनी का टुकड़ा लो, वो आप दाल में डाल सकते हो। दाल है, किसी भी तरह की दाल हो या फिर छिलके वाली दाल हो, किसी में भी आप इसको डाल सकते हो। और चौथा तरीका है तेज पत्ते। तेज पत्ते भी अच्छे से साफ़ कर आप दाल में डब्बे में इस तरह से नीचे डाल दो, फिर दाल डालो और फिर बीच में एक पत्ता। इसी तरह से आप लौंग की पोटली या फिर दालचीनी भी रख सकते हो, सबसे नीचे और एक बीच में। तो इससे दाल में वो खुशबू रहेगी ना तो कीड़े नहीं लगेंगे। दाल आपकी बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो। किसी भी तरह का ग्रेन्स हो या पल्सेस हो, उसमें इस तरह से सारे ट्रिक्स अपनाओगे ना तो आपकी दालें, अनाज जो भी है वो ख़राब नहीं होगा। इसमें आप मटर में भी यही ट्रिक अपना सकते हो। यहाँ पे मैं ले रही हूँ चने की दाल, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो। तो इसको भी इसी तरह से छान लेना है और इसमें भी वही सारी ट्रिक्स अपना सकते हो जो मैंने आपको बताई। और एक और ट्रिक है 5वीं, इसमें आप सरसों का तेल डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद। यहाँ मैंने सरसों का तेल ले लिया है, इसकी 2-4 ड्रॉप इसमें डाल देंगे। जैसे दाल में ले जो लिए ना आधा किलो, तो उसमें 2 से 3 ड्रॉप काफ़ी है। 1 किलो दाल है तो आप 5-6 ड्रॉप ले सकते हो। इसको अच्छे से इस तरह से मसल कर मिला लेना है। सरसों का तेल भी काफ़ी तेज़ होती है इसकी स्मेल, तो इससे भी इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। अगर है भी तो उससे इसकी स्मेल मर जाएगी। बेसिकली कोई भी तेज़ स्मेल वाली खाने की चीज़ डाल दोगे ना तो आपके कीड़े भाग जाएंगे। तब इसको डब्बे में डाल देना एयर टाइट में। अब चनों को कैसे रखना है हमें कीड़ों से दूर, तो इसके लिए चनों को भी इस तरह से छान लेना, मोटी छलनी वाली। अगर उसमें कुछ कचरा होगा तो वो निकल जाएगा। अब इसमें इसी तरह से आप डॉलर चने भी ले सकते हैं, यानी कि छोले चने होते हैं ना, वो दोनों ही को कैसे सिक्योर करना है। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें मेथी दाना डाल देना। 1 किलो में 1 छोटी चम्मच काफ़ी है। तो मेथी दाने आपके नीचे रह जाएंगे जब आप इसको यूज़ करोगे। तो आप शेक करोगे ना तो दाने सारे नीचे चले जाते हैं। जब भी यूज़ करना हो तो उसका शेक कर लो और दाने सारे नीचे चले जाएंगे। और खाने में आ भी गए तो इसका टेस्ट बढ़ा ही देंगे। इससे भी आपके चने सालों साल ख़राब नहीं होने वाले। बस इसको आप एयर टाइट डब्बे में भरिए और ढक्कन लगा दीजिए। ध्यान रहे कि गीले चम्मच या गीले हाथ नहीं डालने अंदर, कोई भी दाल या चने हो उसमें। बस इसी तरह से आप सारी दालें, चने,
इसी तरह से मूंगफली को भी आप कीड़ों से बचा सकते हो। हाँ, सूजी और दलिया को हल्का सा कढ़ाई में, जैसे मैंने दाल को तेज गरम किया था ना, वैसे करके रखोगे तो भी खराब नहीं होगा, या फिर भून के भी रख सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।